Good morning everyone. Today we will continue our third chapter. Senses and sampling method. ठीक है, इसमें हमने सेंसिस मेथड है वो कर लिया था. आज हम करेंगे सैंपल मेथड. सैंपल मेथड क्या होता है? सैंपल मेथड है वो क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन है उसमें से हम सैंपल चुन लेते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बाकी के बारे में अनुमान लगा लिया जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल मेथड कहते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था इसका. जैसे किचन में जब हम चावल बनाते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि चावल पक गए हैं या नहीं. तो हम 2-3 दाने हैं वो अपने हाथ पर रखकर देख लेते हैं कि वो कच्चे हैं या पक गए हैं. बाकियों के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं. ठीक है, तो ये हम सैंपल मेथड यूज करते हैं यहाँ पर. अब ये सैंपल मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है एक. ठीक है, जो हमने सेंसिस मेथड किया था वो लॉन्ग मेथड था, उसमें काफी टाइम खर्च होता था, धन खर्च होता था. लेकिन ये शॉर्ट मेथड है. ठीक है, और ये हर जगह उपयोग नहीं कर सकते इसको हम. तो अब हम करेंगे कि ये कहाँ पर उपयोग होता है, इसके गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसके बारे में हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सुटेबिलिटी ऑफ दिस सैंपल मेथड, कि ये मेथड है वो कहाँ पर उपयोगी होता है. फर्स्ट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज. जब हमारे पॉपुलेशन है उसका साइज काफी लार्ज हो. पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो वो एरिया अगर बहुत वाइड है तो हमें सैंपल मेथड चुनना पड़ेगा. सेकेंड, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, जब हमें बहुत ज्यादा शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, हमने जो डाटा इकट्ठा किया है उसमें बहुत ज्यादा हमें शुद्ध आंकड़े नहीं चाहिए, तो वहां पर हम ये मेथड यूज करते हैं. थर्ड इज इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड. जब विभिन्न इकाइयों के अत्यधिक परीक्षण की आवश्यकता ना हो, उसको हमें बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं करना, हमें एक डाटा चाहिए सिंपल सा, हमें ज्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर ये मेथड यूज होता है. And fourth is when different units of universe are broadly similar to each other. ये सबसे जरूरी है कि सैंपल मेथड है हम वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां पर जो इकाइयां हैं पॉपुलेशन की वो सारी एक जैसी हों लगभग. ठीक है, बस ये जैसे 1 या 2 या 3 तरह की हो, तो वहां पर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं. अगर हम उसमें अलग अलग तरह की इकाइयां हैं और हम उसमें से सैंपल चुन लेते हैं, हर तरह का सैंपल है वो पॉपुलेशन में से नहीं आया, तो हमारा जो निष्कर्ष है या कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा फिर. ठीक है, अब है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स. मेरिट्स ऑफ द सैंपल मेथड. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल. सबसे पहले है इकोनॉमिकल है, ये कम खर्चीली विधि है. इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती मेहनत की, कम खर्च आता है, कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है. ठीक है. सेकंड है समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें. थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर. हमें अगर क्रॉस चेक करना है, ठीक है, कि हमने एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लिया सारा, हम उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि हमने ठीक किया है या नहीं, या कुछ गलती हो गई है, तो उसको हम पहचानना चाहते हैं,